मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सुमन BNP पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः बिहार से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथियों, आप इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं अपना वीडियो को शुरू करता हूं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये बहुत आसान सा सवाल है, आप सभी जानते होंगे। ये राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो साथियों, बिहार से कुल 16 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो साथियों, ये 38 है, यानी 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? तो साथियों, इसका उत्तर आपका 1937 हो जाएगा। या आप देखेंगे 1937 ही हो सकता है, 1937 ही होगा साथियों, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो सभी जानते होंगे ये 40 है। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो सभी आदमी जानते ही होंगे 243 सदस्य है। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो साथियों, ये 75 है, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सभी जानते ही होंगे जयराम दौलत राम, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे साथियों, तो ये थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, जो बिहार के थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किस में होती है? कार्यपालिका शक्ति साथियों राज्यपाल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान, जो संवैधानिक भी बोल सकते हैं, ये राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता और अर्हता है? तो साथियों, आप देख सकते हैं कि वह भारत का नागरिक हो, ये तो बिल्कुल सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही है। वो लाभ की किसी पद पर आसीन, ये भी सही है। तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है, तो किसको कौन हटा सकता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त होता है साथियों? तो जान सकते हैं कि राज्य की महाधिवक्ता और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यानी इन सभी का हो जाएगा, सभी का उत्तर हो जाएगा। सभी की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो साथियों, ये राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? ये क्लियर है कि राज्यपाल को ही सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो साथियों, ये राष्ट्रपति महोदय को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विधानमंडल के अंग हैं? विधानमंडल के साथियों विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों होता है, तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित हैं? तो ये सभी हो जाएगा, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसंसदात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो साथियों, इसमें पूछा है किस अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 169 हो जाएगा, यानी आर्टिकल 169
में इसका वर्णन किया गया है, यानी व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है? जिस प्रकार से देश में राज्यसभा होती है उसी प्रकार से राज्य में विधान परिषद भी होती है। तो जिस प्रकार से कितनी अवधि का होता है, तो विधान परिषद की अवधि जो है साथियों, विधान परिषद का विघटन नहीं होता है, जिस प्रकार से राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इसके 2/3 सदस्य जो है, यानी प्रति 6 वर्ष, यानी उसका उम्र होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष के बाद जो 2/3 सदस्य जो है उसके निलंबित हो जाते हैं, अर्थात पद मुक्त हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1/3, 2/3 मिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है? भारतीय नागरिक का विधान परिषद, तो साथियों विधान परिषद का सदस्य बन सकता है वो 30 वर्ष का होना चाहिए, और जबकि विधानसभा का सदस्य हो तो वो 25 वर्ष का होगा। लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति ये 35 वर्ष के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन कथन सही है? तो साथियों देखते हैं, आरंभिक क्षेत्राधिकार में उसमें संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं, ये बिल्कुल सही है। अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूलभूत से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है, यह भी सही है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है, तो साथियों ये भी सही है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? साथियों ये महाधिवक्ता होता है, जिसे कि एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है, ये राज्य के लिए होता है, और अटॉर्नी जनरल जो होता है वो देश के लिए होता है, जिनको हम अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू हुआ था? तो साथियों 26 जून 1968 को पहली बार लागू हुआ था बिहार में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की व्याख्या संविधान के 256 आर्टिकल में वर्णन किया गया है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों ये महामाया प्रसाद सिन्हा जी थे, जिस समय प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 में, 26 जून 1968 को लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया था, तो उसमें बिहार के राज्यपाल कौन था? तो याद रखना है, ये नित्यानंद कानूनगो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो साथियों ये 8 बार अभी तक में लग चुका है। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो साथियों 1995 में 7 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ये सबसे कम दिनों का बिहार के इतिहास का राष्ट्रपति शासन है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप सभी जानते होंगे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ये प्रश्न आपका हाई स्कूल एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था, उसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर गया था, उसमें ऑप्शन में श्री कृष्ण सिंह सिन्हा था। बिहार में संवैधानिक शासन कब से प्रारंभ हुआ? तो साथियों ये 1951 से हुआ था, 1951 से संवैधानिक शासन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? तो ये राज्य नियोजन परिषद करता है। आपको पता होना चाहिए कि राज्य का योजना प्रारूप राज्य नियोजन परिषद तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ? तो साथियों ये मुंगेर जिला में हुआ था सबसे पहले नियोजन का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की संरचना कैसे हुई? तो ये त्रिस्तरीय होता है साथियों, ये त्रिस्तरीय है, आपको पता भी होगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे पहले अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो साथियों वह राज्य हमारा ही बिहार था, जहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह इसका निर्णय कौन करता है। साथियों, जिस प्रकार से राज्य में तो विधानसभा का अध्यक्ष करते हैं, लेकिन देश में लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो आप राज्य की बातें हैं तो यहाँ पर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च गृह, जिसको अपर हाउस भी कहा जाता है, में बिहार को कितनी सीटें मिली थी। तो साथियों, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 8 सीटें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको पता होगा, ये बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और बिहार से थे। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था। तो साथियों, ये बिहार के कारण ही हुआ था पहला संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ। तो साथियों, 1967 में हुआ था, यानी 1967 में। अंतिम बार बिहार का विभाजन कब हुआ, आप जानते होंगे, ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना था, जो बिहार से अलग हुआ था। साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो सभी आदमी जानते होंगे, बिहार में 9 प्रमंडल हैं। बिहार का कौन सा 38वां जिला बना है। तो ये साथियों अरवल बना है, आप जानते ही होंगे अरवल जिला। बिहार का नवीनतम जिला अरवल जिला किस जिला से विभाजन के उपरांत बना है साथियों। तो आपको पता होगा, ये आपका जहानाबाद जिला कट करके अरवल जिला बना है। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो ये तो हाल फिलहाल की बात है साथियों, ये 2003 में इसे शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। अब भाषाओं का 22 भाषाओं का जिक्र साथियों 8वीं अनुसूची में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने थे। तो ये 3 बार बने थे साथियों, भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किन के द्वारा किया जाता है। तो बिहार में पंचायत चुनाव साथियों राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, राज्य की विधानसभा की अवधि होती है। तो विधानसभा की अवधि 5 वर्षों की होती है और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार विधानमंडल में ऊंच सदन है। तो जानते होंगे, जिस प्रकार से देश में राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से बिहार विधानमंडल में ऊंच सदन उसका विधान परिषद होता है। इसी मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। आप इनकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करें साथियों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता रहेगा। नमस्कार।